वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके के अंदर क्लास नंबर हमारी 290 नंबर क्लास में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। वो 50 राजस्थान के मिक्स प्रश्न है, कोई ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, कुछ कल्चर के क्वेश्चन है, ऐसे मिक्स क्वेश्चन है। तो 290 नंबर क्लास अति महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। रीट एग्जाम स्पेशल है सब एग्जामों की दृष्टि से। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर एक बार जरूर कर दें। 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान में निम्नलिखित जिले में से किसमें द्रव्यवती नदी जल संबंधित समस्याओं का समाधान कर रही है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। हाल ही में ये चर्चा में भी है, क्योंकि ये नदी आपको पता है कहां से निकलती है और काफी कंफ्यूजिंग चलती है। ये लगभग आंतरिक प्रवाह की नदी मानी जाती है, क्योंकि ये कहां से निकलती है। ये नाहरगढ़ सुना आपने, जयपुर में नाहरगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। नाहरगढ़ की पहाड़ी के पास ना एक अथुनी कुंड है, कोई अथुनी कुंड है, उस कुंड के पास से निकलती है। पेपर में आज तक आया नहीं है, आज तक इतना ही प्रश्न आया है कि द्रव्यवती नदी है वो किसका संबंध किस शहर से, जयपुर शहर से। ये जो जयपुर शहर में अब कई बार पढ़ते हैं अमानी शाह नाला, वो द्रव्यवती नदी है और ये जयपुर शहर के बीचों बीच गुजरती है। और जयपुर शहर को जल प्रदूषण इसी से, ये जयपुर जो जल प्रदूषण का सामना करती है ये नदी। कई बार इतना प्रश्न है, लेकिन अब थोड़ा ध्यान रखना चर्चा में है। ये नाहरगढ़ की पहाड़ी के पास अथुना कोई कुंड है, वहां से निकलती है, ये जयपुर शहर के बीच से जाती है और ये समापन होती है कनोता बांध, सुना होगा आपने जयपुर में, वहां जाके गिर जाती है। ठीक है, क्यों चर्चा में? अभी हाल ही में जेडीए यानी जयपुर डेवलपमेंट एजेंसी, जो जयपुर विकास प्राधिकरण है, उसने किसके साथ, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ मिलकर एक समझौता किया है, इसको सही रूप से प्रसिद्ध करने के लिए कि इसकी सफाई हो जाए। क्योंकि शहर के अंदर, अब देखो जयपुर शहर के बीच अगर कोई नदी गुजरे, बंदा गुजर रहा है तो आधा प्रदूषित हो जाएगा। प्रदूषित हो कैसे जाएगा? उद्योग धंधों की वजह से। तो ये तो नदी है, तो इसलिए अभी जेडीए यानी जयपुर विकास प्राधिकरण और टाटा प्रोजेक्ट के बीच एक समझौता हुआ है इसकी सफाई को लेकर। तो ये हाल ही में चर्चा में है, तो इसका उत्तर आ जाएगा जयपुर। क्या आ जाएगा? जयपुर। दूसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं। अब नाम बीहड़ का आ गया तो दिमाग में तो लग ही जाएगा कि बीहड़ की बात चल रही है, तो चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र होगा। तो जाहिर सी बात है, चंबल नदी जो जाना पावा की पहाड़ी से निकलकर राजस्थान के 6 जिलों से गुजरती है। सूत्र मैंने बताया था, चक्को, क्या चक्को, बुस, क्या चक्को, चक्को बुस। कदों चकने हैं, जदों यमुना च जाऊगी, जदों यमुना च जाऊगी, जदों बुस चकने हैं, की चकने हैं, बुस चकने हैं, किथे जाऊगी, यमुना च। तो चै से चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, फिर कोटा में जाती है, फिर बूंदी में, फिर सवाईमाधोपुर में, करौली में, फिर धौलपुर में, बाद यमुना में मिल जाती है। कौन सी? चंबल। अब बेसिन का मतलब इसके साथ बहुत सारी नदियां, ये उत्खाद भूमि के लिए प्रसिद्ध है, वृक्षाकार रूप में बहती है, बीहड़ क्षेत्र है, डांग क्षेत्र है, ये सारे के सारे कहाँ आते हैं? इस नदी में। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाई नदी, जवाई बांध, जवाई बांध पाली में है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। जवाई नदी के किनारे पाली है, और खास करके पाली तो है ही, पाली का सुमेरपुर है वो भी जवाई नदी के किनारे है। एक सई बांध आपने नाम सुना होगा, सई बांध, ठीक है, ये सई बांध साबरमती की सहायक नदी है। ये सई बांध, ये जवाई बांध में अपनी सुरंग के माध्यम से जल ले जाती है। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? निम्न में से, ये ऊपर वाला आ गया शायद साथ में, निम्न में से चंबल प्रोजेक्ट के किस में सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन होता है? अब आपको पता है ये चारों के चारों बांध चंबल नदी पर है, और विश्व की ऐसी नदी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांध है। अब ये पूछ रहा है सबसे ज्यादा विद्युत किससे उत्पादित होती है। देखो कोटा बिराज तो सीधा ही आ गया, बोले मुझे नहीं विद्युत उत्पादन करनी, मैं तो पानी दे दूंगा पीने के लिए, पीने के। ये 3 कहते हैं हाँ हम कुछ दे देंगे, जैसे ये कहता मैं 99 मेगावाट दे दूंगा, राणा प्रताप कहता मैं 115 मेगावाट दे दूंगा, और गांधी सागर कहता भी मेरे से ले लो आप 172 मेगावाट। तो जोड़ो टोटल 115, 99, 115, 99, 172 कितना होता है? 4 और 2 6, और 99 10, 16 और 1 16, 17 और 1 18, और 3 386 मेगावाट। बोले हमसे 386 मेगावाट ले लो और 50% बांट लेना। कौन कौन? राजस्थान और मध्य प्रदेश को भी 50 दे देना। चंबल कहती हुई उसको देना पड़ेगा क्योंकि मैं वहीं से निकल के आती हूँ, तो ये भी ध्यान रखना।
ये याद रखना। अच्छा, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया गया, ठीक है। क्या हुआ है, राणा प्रताप सागर से आती है 172, और जवाहर सागर से कितनी आती है, 99 मेगावाट, और गांधी सागर से कितनी आती है, 115। ठीक है भाई, थोड़ा सा उल्टा हो गया इसके चक्कर में, पानी पिलाने के चक्कर में। गांधी सागर 115, जवाहर सागर 90 और 172 मेगावाट। अब ये 386 हो है, तो भूल चुकी माफ कर देना भाई, मिस्टेक होगी। तो क्या है कि सबसे ज्यादा किससे हो गया, राणा प्रताप सागर से। निम्नलिखित में से कौन सा वनोत्पाद राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बनाने के काम आता है। देखो शाम का टाइम है, शराब के प्याले का नशा हो जाता है, कई बार शराब बनाने के आता है। तो महुआ, कौन सा, महुआ, ये दक्षिणी राजस्थान में बड़ा है महुआ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है। अब पूर्व वाला मैदान है ना, जो कोपेन कहता है CWG का, उसमें नहीं आती है। देखो बाण की गंगा, तो बाण की गंगा, अर्जुन की गंगा, ये तो पूर्व में जाती है। कांकनी ये भाई नहीं जाती है, ये तो पूर्व क्या पश्चिम में जाती है बिल्कुल। मसूरदी नदी भी कहते हैं, 17 किलोमीटर आंतरिक प्रवाह की, सबसे छोटी है। डूंड ये जयपुर क्षेत्र में, मोरेल ये इधर है। राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है, सबसे उपजाऊ प्रकार माना जाता है। तो भैया आपको पता है, जो मिट्टी नई होगी, नदियों के द्वारा, जल के द्वारा ताजी लाई होगी, ताजा चीज तो बढ़िया होती है, वो उपजाऊ है। तो वो कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो नदियों के द्वारा लाई गई थी। एक नाम सुना आपने, खादर और एक बांगर, ठीक है। खादर यानी नई मिट्टी, बांगर पुरानी मिट्टी। आपसे पूछे मूंगफली किस मिट्टी में होती है, वैसे तो बलुई मिट्टी में होती है, लेकिन एक बार ध्यान रखना पीली मिट्टी आता है इसका उत्तर। निम्न में से, और हमारी जो पुस्तक आ रही है बाजार के अंदर 8 से 10 दिसंबर के आसपास आ जाएगी, बड़ी ही शानदार बुक होगी, स्पेशल उस पर फोकस चल रहा है। एक एक टॉपिक से लेकर, जो रीट के विद्यार्थी है ना, ये रीट के विद्यार्थी चिंता मत कीजिए, आपके लिए उसमें फ्लैगशिप योजना, इसके अलावा RT 2009, राजस्थान का RT 2011, ये सब डाले जाएंगे। पुरस्कार, खेल खिलाड़ी, सब बहुत सारी चीजें होगी। ऑब्जेक्टिव बाकी टॉपिक अनुसंधान के अंदर है, प्रतीक चिन्ह है, उद्योग है, कोई भी जो टॉपिक बना रखे वो सब आपको मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव पर्सन बैंक होगी, बड़ी शानदार। मैं कहता हूँ, मेरा दिल ये कहता है कि वो पढ़ लिया आपने, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक प्लस अधीनस्थ बोर्ड के आए हुए क्वेश्चनों का सबसे ज्यादा मैंने डाटा डाला है। तो कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है, तो जाहिर सी बात है भी कत्थे की बात आई है तो भरतपुर, बूंदी, झालावाड़ तो क्लियर भी हो सकते हैं, दक्षिणी राजस्थान, लेकिन ये बीच में बीकानेर आ गया तो उधर तो है ही नहीं है। सिंदड़ा, ये सिंदड़ा नहीं, वैसे सिंबुदड़ा है। और कोड़ा या कोडा ग्रंथों में किस संत के या संप्रदाय के उपदेश है, जसनाथ जी के। सिंबुदड़ा और कोड़ा ग्रंथों में जसनाथी संप्रदाय ने, जसनाथ जी। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया। अब दुर्ग तो आप कल बैक टू बैक 2 क्लासें ले चुके हो, मेरे हिसाब से दिक्कत आनी नहीं चाहिए। मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया था राव जोधा ने 1459 में, शताब्दी पूछे तो 15वीं में, पहाड़ी पूछे तो मेहरानगढ़ दुर्ग। इस बेचारे दुर्ग को 2013 में यूनेस्को वालों ने अपने संरक्षण में लिया ही नहीं, ध्यान रखना। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने स्वाई राजा की उपाधि दी थी। ये उपाधियां बड़ी है भी राजा महाराजाओं की, और ये मैंने सारे उस पुस्तक में डाले हैं। मारवाड़ के राठौड़ बीका, स्वाई राजा की उपाधि इसने दी थी राव सूर सिंह को। ये सूर सिंह कहां का शासक था, मारवाड़ का शासक था, जोधपुर का, ठीक है। मोटा, देखो मोटा राजा की उपाधि उदय सिंह को अकबर ने दी थी। दल थम्बन की उपाधि गज सिंह को जहांगीर ने दी थी। और शाहजहां को महाराजा की उपाधि जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि शाहजहां ने। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप डालने का कारखाना, सुरंग देखने चाहता है तो किस किले में जाएगा। ये मैंने कल ही बताया था, किस किले में जाएगा, वो जयगढ़ दुर्ग में जाएगा। संकट मोचन, विजयगढ़ी कहते हैं इसको। और एक और इगल की पहाड़ी पर स्थित है, जयबान तोप है यहाँ पे। राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें मंत्रिमंडल, राज्य के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। पहली महिला कौन सी है, आप याद रखना, कमला बेनीवाल है, राजस्थान की पहली महिला थी जिसे मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। एक और याद रखना, ये राजस्थान की दूसरी महिला विधायक थी। पहली यशोदा देवी थी, दूसरी कमला बेनीवाल थी, और उस समय मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार थी, इन्हें उप मंत्री बनाया गया था, ठीक है। सुमित्रा सिंह पहली राजस्थान की विधानसभा अध्यक्ष थी, 12वीं में बनी थी। राजस्थान की पहली महिला विधायक यशोदा देवी। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सांसद यशोदा देवी, और गायत्री देवी। और राज्यसभा सांसद शारदा भार्गव।
तो ये सारी चीजें हैं। चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? चंद्रभागा भागती कहाँ है? झालरा पाटन झालावाड़ में चंद्रभागा मेला लगता है। केशवराय पाटन बूंदी, ये यहाँ पे जैन मंदिर है। पुष्कर 1 से 8 नवंबर को अब की बार मेला लगा था, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। प्रसिद्ध है कार्तिक पूर्णिमा का। डॉक्टर टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? तो डॉक्टर टेसीटोरी, एलपी टेसीटोरी है, जिनकी कर्म भूमि बीकानेर थी, बीकानेर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो एलपी टेसीटोरी ने 12वीं सदी माना है। चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं? अब चित्रकला तो मैंने पूरा टॉपिक करा दिया, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक चल रही है। आज क्लास आपको 8 बजे नहीं दी थी, क्यों? कुछ कारण थे, कुछ कल देंगे आपको। तो चित्रकला देखो, शालिग्राम, बक्साराम, नंदराम अलवर शैली के कलाकार है, ये तो मैंने आपको बताया था। आला गिला पत्ती का सर्वप्रथम प्रयोग आमेर में हुआ था। रघुनाथ डालू और गोविंद राम कोटा शैली के चित्रकार है, बिल्कुल। चोखे लाव महल का संबंध बीकानेर से गलत है भी। चोखा जोधपुर, चोखो जोधपुर। राजस्थान के निम्नलिखित में से किसे प्राचीन काल में योदय प्रदेश कहा जाता था? योदय तो हमें पता ही है, जो गंगानगर और मानगढ़ का क्षेत्र है वो है तो गंगानगर। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है? अब आपने चाहे तुलसी ले लो, चाहे गिलोय की बेल ले लो, चाहे कालमेघ ले लो, चाहे अश्वगंधा ले लो, ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, और ये आपने देखा होगा कोरोना काल में। निम्नलिखित में से कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती? अब जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ने का मतलब धरती से नहीं, जो खेत खलिहान से हर चीज की ध्यान रखता है, जो खेतों में पले बड़े हैं, जिनके माता पिता किसान है, दिन रात मेहनत करते हैं किसान खेती के लिए, अन्नदाता है, वो देखो जिसके लगभग 90% चांस होता है, जिनके माता पिता किसान होते हैं, उनके बच्चे खेती के बारे में खूब ध्यान रखते हैं, उनके माता पिता बताते हैं, या जो दयावान होते हैं वो खेती में अच्छा काम करवाते हैं, उनके साथ दया भाव रखते हैं। और कुछ के बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर पढ़ते हैं, घर पे उनका आना जाना बहुत ही कम होता है, तो वो फसल खड़ी होती है उसके बारे में जान नहीं पाते भी ये पत्ता किस फसल का है। बहुत बार कंडीशन आती हुए आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों। तो देखो, सेवण घास होती है बड़ी ही शानदार, ब्राह्मण होती है, करड़ होती है, लाणा अपने पश्चिमी राजस्थान में नहीं होती। सन 2019 की भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्ष में राजस्थान में वन क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ? ये 2009 की है तो 57.51 वर्ग किलोमीटर। अब 2021 में आई है ना, उसमें वृद्धि हुई है सिर्फ 25 वर्ग किलोमीटर की। यह है 2019 की वन रिपोर्ट, 16वीं वन रिपोर्ट, ये है 17वीं वन रिपोर्ट की। तो एक विद्यार्थी ने, कई विद्यार्थी ऐप में क्या करते हैं, रिपोर्ट कर देते हैं, उनको पता नहीं होता ना, फिर भी वो रिपोर्ट कर देते हैं। तो आप पूरा जान पहचान करके रिपोर्ट किया करो, ऐसे रिपोर्ट सीधा लगा देते हो, क्वेश्चन को सही है गलत है तो अच्छी बात है वो किया करो, लेकिन पता ही नहीं। अब ये किसी ने नहीं पढ़ा, ये 2019 की है, अब जो रिपोर्ट आई वो 2021 की है। निम्नलिखित युग्मों में से वह कौन सा जिला युग्म है जहां लाल पिल्ली मृदा पाई जाती है? लाल और पिल्ली मृदा पाई जाती है, मिक्स पाई जाती है, तो वो अजमेर भीलवाड़ा का क्षेत्र है, अजमेर भीलवाड़ा। क्योंकि राजस्थान देखो विविध बोली विविध रंग है ना, वेशभूषा है, उसी प्रकार भाई शानदार तरीके से मिट्टियां पाई जाती है। जैसे इस क्षेत्र में बलुई रेतली मिट्टी पाई जाती है, इधर भूरी दोमट बलुई मिट्टी पाई जाती है, ये क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का है, ये मध्यम काली का है, यहाँ लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, ये बनासवाड़ा भूरी मिट्टी है, और यहाँ ये लवणीय मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ बीच में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। तो ये अलग अलग है, वो यहाँ से देख लेगा। यहाँ जैसे देखो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है अलवर भरतपुर की साइड ज्यादा, वो भी देखना। सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है, ये बड़ा शानदार प्रश्न है, प्रश्न आता ही आता है। सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना तो रावी और व्यास का अतिरिक्त पानी मिलता है। निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पाद नहीं कर रहा है? देखिए ये प्रश्न सारे पेपर में आए हुए हैं। गांधी सागर तो हमने पढ़ लिया, 115 मेगावाट बिजली उत्पादित करता है। माही बजाज सागर करता है 144 मेगावाट। कोटा बैराज, बैराज यानी ये सिंचाई और पेयजल के काम आता है। जवाहर सागर बांध 99 मेगावाट करता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया? 5-7 कार्यक्रम है, रोज सुबह करंट की क्लास में कई दिनों से मैं करवा देता हूं, पढ़ लिया करो। 1977-78 राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? 4-5 मिट्टियों के वैज्ञानिक नाम है, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लो, कई बार वैज्ञानिक नाम दे देता है। तो जो एंटीसोल मिट्टी पाई जाती है वो पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे हम पढ़ते हैं ना वर्टिसोल्स,
ये वर्टिसोल्स काली मिट्टी है आड़ूती क्षेत्र में, एल्फिसोल्स जिसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं पूर्वी क्षेत्र में, एंटीसोल्ट एरिडीसोल्स ये लगभग कवर कर लेती है क्षेत्र को। निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती? ये कई बार प्रश्न आ गया। ये खारी तो घूमती रहती है सब जगह, डाई, मानसी, बनास, देखो बनास भी जाती है, ठीक है, खारी खारी भी घूमती है, ये डाई घूमती है, ये डाई नहीं होती है, प्रवाहित नहीं होती है, तो डाई भी जाती है, खारी भी है और मानसी भी है। ये बनास नदी है, इसका उत्तर हो जाएगा नहीं जाती है। बनास जाती है क्या? सूत्र देखो, बनास नदी अभी रुचि अभी ना रांची भी अटोस, रांची भी अटोस ये तो जाती है भाई, ये तो गलत बात है, जाती है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर। तो भाई ये गलत हो गया। डाई जाती है, खारी भी जाती है, बनास, मानसी नहीं जाती है, भीलवाड़ा में बहती है। भीलवाड़ा में एक बांध सुना अगर, अडवान बांध, वो इस मानसी नदी किनारे भीलवाड़ा में बहती है सिर्फ, तो ये गलत हो गया। देखो कई बार गहराई से पूछ लेता है, दिमाग को भी ठिकाने लगा देता है। अगला प्रश्न देखो, जिंदौली सुरंग राजस्थान के किन जिलों में इनमें से किसमें है? ये जिंदौली नए आ गया अभी, जिंदौली सुरंग है अलवर में। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेल नहीं है? ये बड़े शानदार है, कोपेन के अनुसार जलवायु जिला कोपेन। ए डब्ल्यू बांसवाड़ा सही है, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू ये यहां पे गलती है, एक विद्यार्थी ने यहां भी रिपोर्ट कर दी ऐप के अंदर, तो भाई ध्यान रखो, जैसलमेर और बीकानेर का ये साइड है ना, वही आता है डब्ल्यू एच में, ये बाड़मेर एस बी डब्ल्यू एस एच बी एस बी डब्ल्यू बी एस एच डब्ल्यू में आता है। ये पाली सही है, सी डब्ल्यू जी ये टोंक ये भी सही है, तो ये गलत हो जाएगा आपका बी उत्तर। थोड़ा सोच समझें कोपेन को, टिवार्थक और थार्नवेट को। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया? अब तीसरा चरण है, तीसरे चरण की बात करें, पहला चरण 18 मार्च, दूसरा 25 मार्च, तीसरे की तारीख आती है 18 अप्रैल। संयुक्त राजस्थान का मतलब है कि पूर्व जो दूसरा चरण था, 9 रियासतों में एक रियासत उदयपुर मिली तो बन गया संयुक्त। किस राज्य को जोड़ा गया? तो किसको जोड़ा गया? मेवाड़ को। कल्याणी जी का मेला कहाँ लगता है? ये तो आपको पता है, टोंक के अंदर डिग्गी कल्याणी जी का मेला लगता है, डिग्गी कल्याण जी का। किस शासक को 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व समय किया? किस शासक ने? तो जाहिर सी बात है, हमें पता है कि सरदार सिंह था बीकानेर का, राजस्थान में तो सहायता की बाहर लेके और सेना चला गया, खुद गया साथ में। राव जैतशिरो छंद पिट्ठू सुजा, राव जैतशिरो छंद पिट्ठू सुजा, ये तो जानते हैं। वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी क्या थी? वागड़ के परमार तो इसकी थी, वैसे तो वागड़ के परमार की अथुर्णा है ना, अथुर्णा का प्राचीन नाम था ये भाई उथुणक नाम था अथुर्णा। अर्जुनाइन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से? अब कक्षा 9 के पहला अध्याय पढ़ लेना, तो ये सारे दे रखे हैं, इसलिए 8 बजे की क्लास आती है ना, अध्याय जो ये टेस्ट है ना ऐप में, ये रामबाण है आपके लिए, राजस्थान जीके। देखो यहां से आपकी, वो कहते हैं ना 9वीं से 10वीं क्लास का बच्चे का धरातल वहां से बनता है, आपका अब बनेगा ये, देखो आपका प्लस्तर बनेगा ये, समझ लो, तो बड़े काम की है। अर्जुनाइन जाति के प्रभाव क्षेत्र में प्रांत कौन से थे? तो अलवर भरतपुर का साइड था। अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता, ये तो आज ही देखो वीडियो मिक्स दिया, कल आपको अगले 3 दिन मुख्यमंत्री, विधानसभा और राज्यपाल इन तीनों के मिलेंगे, देखो 50-50%। 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता, तो ये तो हम जानते हैं, राय बहादुर हरविलास। 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? 1938 में जयपुर राज्य का प्रजामंडल, पढ़ते हैं ना कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना तो 1931 में कपूरचंद पाटिल ने की थी, लेकिन इसने राजनीति में प्रवेश किया था 1938 में, जब जमनालाल बजाज जी वो थे, इनके द्वारा पुनर्स्थापना की जाती, तो इसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। निम्नलिखित में से कौन से शेखावटी के पंचपाणी में सम्मिलित नहीं है? बड़ा शानदार प्रश्न है भी, पंचपाणा यानी 5 पणे, ठीक है, तो कौन सा शामिल पंचपाणे में नहीं है? तो देखो बिसाऊ भी है, मलसीसर भी है, मंडावर भी है, लेकिन अलसीसर नहीं। उदयपुर में परोपकारी सभा कब पंजीकृत की? अभी वन रक्षक में फर्स्ट ग्रेड में आया है कि परोपकारी सभा की स्थापना 1883 में कहां की गई? उदयपुर में। फरवरी 1883 परोपकारी सभा की स्थापना उदयपुर में, दयानंद सरस्वती।
निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है? तो ये भाई मारवाड़। किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? ये तो आपको पता है, बिजोलिया शिलालेख के अंदर चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। ये बिजोलिया है ना, बिजोलिया, ये बड़ा शानदार है। बिजोलिया भीलवाड़ा में अभिलेख जब रचा गया था ना, उस समय चौहान शासक थे सोमेश्वर। ये रचा गया 1170 में। रचा था गुणभद्र ने, स्थापित किया था जैन ऋषि लोलाक ने। ध्यान रखना। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है, तो जाखम प्रतापगढ़ में है। जाखम नदी जहां से निकलती है। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो शेरगढ़ एक तो धौलपुर में भी है, एक बारां में भी है। बारां में है, उसे कोसवर्धन भी कहते हैं, और परवन नदी के किनारे स्थित है। दूध बावड़ी कहां स्थित है? तो दूध बावड़ी स्थित है भाई माउंट आबू में। कहां पे? माउंट आबू में दूध बावड़ी है। गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित है? ये तो गोविंदगिरी है, मोतीलाल तेजावत है, चर्चा में रहते हैं। तो गोविंदगिरी बंजारा जाति के थे। इनका जन्म डूंगरपुर के बेड़सा गांव में हुआ। वहीं से इन्होंने राजनीति अभिलों का नेतृत्व वगैरह, राजनीति का केंद्र वहीं से बनाया था, नेतृत्व आंदोलन का। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? आज सारे लगभग टॉपिकों से प्रश्न कवर हो जाएंगे आपके। देखो, नाली भेड़ की है, बिल्कुल ये तो सही है। नागौरी गाय की नस्ल है। शेखावटी बकरी है। मालपुरी भैंस नहीं है, भी माल ये भैंस का चर्चा में नहीं है, मालपुरी, ठीक है, मालपुरी भेड़ है। चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर पास में कौन सा बांध है? च से चूलिया, च से चंबल, कोई कर लो, कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। बेथली लघु सिंचाई परियोजना कहां स्थित है? बेथली लघु सिंचाई परियोजना है बारां में। बेथली, लहासी, परवन, ये बारां के अंदर है, ठीक है। झालावाड़ में छापी है, चंद्रभागा है, भीम सागर है, ये झालावाड़ में। कोटा में एक तो सावन भादो वाली है, सिद्धि है, एक नवनेरा वाली है, सिद्धि है, तो ये याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? लो भाई, ये तो गजब का ही प्रश्न आ गया। तो हमें पता है कुशलगढ़ बांसवाड़ा वाली है। निम्न में युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो, बनास नदी खमनोर की पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल। बाण गंगा विराट, कांतली खंडेला, कांकनी कुंभलगढ़। नहीं भाई, कांकली तो कहती मैं इधर पश्चिम टिब्बों से निकले होंगे, रेत के धोरों से निकलती हूं मैं, मिठा की खाड़ी में प्रवेश करती है और उधर से कोटरा गांव से निकलती है, वो है ये कांकनी मसूरदी जैसलमेर वाली। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा चक्रवातों का परिणाम होती है। तो हम जानते हैं कि शीतकालीन वर्षा मावठ होती है, अभी स्टार्ट होगी। मावठ देखना बड़ी शानदार, मजे आ जाएंगे मावठ की बूंदों की। रबी की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप है। प्रश्न आता है कि बार निम्न में से किस फसल को मावठ है वो फायदा नहीं देती है? आपको पता है जो रबी, क्योंकि उसको फायदा होगा, बाकी को कहां से हो जाएगा। तो भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों के चक्रवातों से ये होती है। लास्ट प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लोहा अयस्क और जिला आपको बताना है। देखो, बागोली सराय पंचलंगी झुंझुनू में, ठीक है। आपने ना निमला रायसेला वैसा दौसा में, निमला रायसेला नागौर में, ये गलत है। निमला रायसेला दौसा में है। चोमू सामोद जयपुर में है। लोहरपुर बूंदी में है, ये बी गलत हो जाएगा। ये आपके 20 यानी 51 क्वेश्चन थे, आपको मैंने दिए 9 बजे की क्लास। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टाइम निकाला करो, पढ़ा करो, जरूर हमारी क्लास देखा करो। देखो, जितना का आपको टाइम होता है उससे कम हमें टाइम होता है, लेकिन फिर भी आपको टाइम टू टाइम लगभग क्लासें दी जा रही है। ये 9 बजे की कई बार टाइम नहीं होता है, तब नहीं देते। बस आप एक बार झलक इन क्लासों की जरूर देख लेना, क्योंकि वो गाना ना झलक दिखला जा। तो एक बार हमारे वीडियो को जरूर देखा करो, ताकि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। बाकी जो हमारी पुस्तक आ रही है, ऐप में जो भी चल रहा है, वो आपके लिए चार चांद होता है। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।